सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में एलओसी और फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना के उस पराक्रम की जिसके आगे पाकिस्तान को एक बार फिर नतमस्तक होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बौखलाए पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना चाहा, मगर पहले से मुस्तैद जवानों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान थर्रा गया। भारतीय सेना के शौर्य का साथ दिया इगला और आकाश तीर जैसे हमारे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम ने। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराए। इसी तरह पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल करीब के फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारी L-70 गन ने कहर बरपाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और एयरफोर्स ने कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आज आपको मोर्चे पर ले जाकर समझाएंगे। इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि पंजाब की सरहद पर BSF ने कैसे दुश्मन को अपना दम दिखाया। आतंकी ठिकानों पर भारत ऐसा सदा हुआ प्रहार करेगा, पाकिस्तान ने यह कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या LOC, सरहद पर उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। ना तो उसके ड्रोन काम आए और ना मिसाइल। भारतीय सेना ने आकाश तीर और इगला एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए उसके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना के प्रहार के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाया। देखिए रिपोर्ट। ये भारतीय सेना का शौर्य है जिससे दुश्मन खौफ खाता है। ये हमारे अत्याधुनिक हथियारों का दम है जिसका सामना दुश्मन कर नहीं सकता। जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को पलक झपकते ध्वस्त कर दिया, तब बौखलाए पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन भेजे, मिसाइल दागी, मगर LOC पर मौजूद इस पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल इगला ने उसके इरादों को धूल में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में रही, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्रिय था, इतना मजबूत था, इतना सुदृढ़ था कि दुश्मन इसको भेदने में बिल्कुल नाकाम रहा। और भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी विजय हुई। और बौखलाहट में जो पाकिस्तान ने जो आर्म्ड ड्रोन्स भेजे थे यहाँ भारत में अलग अलग क्षेत्रों में और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, उनको सफलतापूर्वक हमने मार गिराया। और ये हमने मार गिराया अपने एयर डिफेंस सिस्टम के कारण। और ये जो आप इस समय जो हथियार देख रहे हैं, ये इगला मिसाइल सिस्टम है और इसका प्रयोग किया जाता है ड्रोन्स को मार गिराने में। ये एक आधुनिक उपकरण है, आधुनिक हथियार है और इसका भी प्रयोग अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किया, यहाँ खासतौर पर नियंत्रण रेखा के पास यहाँ जम्मू कश्मीर में। कंधे से दागी जाने वाली इगला S बेहद एडवांस्ड मिसाइल है। पूरे सिस्टम का वजन सिर्फ 18 किलो है और इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक है। 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इगला निचले स्तर पर उड़ रहे ड्रोन, प्लेन या हेलीकॉप्टर का काम तमाम कर सकती है और इस बार उसने यही किया। LOC पर तैनात आकाश तीर ने दुश्मन के ड्रोन पर नजर रखी, उसकी सटीक जानकारी पहुंचाई और बाकी काम इगला ने किया। जो आप वेपन सिस्टम देख रहे हैं, ये एक पैसिव IR सीकिंग मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट के थर्मल सिग्नेचर को पकड़ के उस पर लॉक ऑन होता है। तो ऑप सिंदूर के दौरान जैसा हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस के ऊपर बहुत ही सारे आर्म म्यूनिशन, लॉयटरिंग म्यूनिशन वगैरह लॉन्च किए। हमारे आकाश तीर वेपन सिस्टम से जैसे ही कोई लॉयटरिंग म्यूनिशन की अर्ली वार्निंग मिलती थी, उसको हम अपने वेपन सिस्टम तक टाइमली पहुंचाते थे और हमारे सारे वेपन सिस्टम रेडीनेस 1 में थे। इनको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती थी कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ड्रोन है जिसका खुद का एक थर्मल सिग्नेचर है, ये उस ड्रोन को लॉक ऑन करते थे और 5 से 7 सेकंड के अंदर जैसे ही टारगेट पे लॉक ऑन हो जाता है, ये मिसाइल अपनी ट्यूब से निकल के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। पाकिस्तान ने जम्मू में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कम कोशिश नहीं की।
छोटे बड़े ड्रोन और बेहिसाब मिसाइलें दागी। मगर भारतीय सेना और एयरफोर्स की तैयारी पहले से थी। एयर डिफेंस की जबरदस्त रणनीति बनाई गई थी। इसमें खास श्रेय जाता है पूरे इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड डिप्लॉयमेंट, जिसमें S-400 से लेके नीचे के टर्मिनल डिफेंस में जू और L-70 गन्स ने भी अपना रोल प्ले किया। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड और सिनर्जाइज्ड ऑपरेशन था, जिसमें एयरफोर्स और आर्मी ने मिलके, स्पेशली आर्मी एयर डिफेंस ने मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, ताकि कोई भी एनिमी का एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन या मिलिट्री हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सके। पहले तो इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकी ठिकाने उड़ाए। पर जब इसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की तो LOC पर उसे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना के लाइट स्पेशल व्हीकल ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ मोर्चा संभाल लिया। इस समय जिस गाड़ी के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, दरअसल ये लाइट स्पेशल व्हीकल है, यानी कि LSV। ये भारतीय सेना के बेड़े में ये शामिल हुई है, आधुनिक गाड़ी है। दरअसल इसका मकसद ये होता है कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई दुस्साहस होता है, खासतौर पर अगर टैंक के जरिए आक्रमण हो रहा हो दुश्मन की तरफ से, तो इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो है वो इसमें बिल्कुल लगा हुआ होता है और इसके जरिए टैंक को उड़ाया जा सकता है, दुश्मन की टैंक को उड़ाया जा सकता है। ये आधुनिक उपकरण इसमें लगे हुए हैं इस गाड़ी में, और आप देख सकते हैं कि पूरा 360 डिग्री ये घूम सकता है, यानी कि किसी भी दिशा की तरफ ये जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल घूम सकती है और दुश्मन की टैंक को मार गिरा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एंटी टैंक मोबाइल टीम को स्टैंड बाय मोड में रखा गया था। अगर पाकिस्तान के टैंक आगे बढ़ते तो उन्हें ठिकाने लगाने के लिए ये निकल पड़ते। पर इस पर मौजूद जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसने LOC पर पाकिस्तानी बंकर और पोस्ट की धज्जियां उड़ा दी। जो दुश्मन के टैंक है जो एडवांस कर रहा है, उसको डिले करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सर। यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी, कि उनका ध्यान भटकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उनका जो हमले का तजवीज़ बनाता है, वो तजवीज़ को हम क्या है डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सर। टैंक को ये ध्वस्त भी कर सकता है और वहाँ पर उनका ध्यान भी भटका सकता है। जी सर, राइट सर। जी सर। तो युद्ध अभ्यास में हमने देखा है कि ये काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी क्या स्टैंड बाई पे रखे गए थी गाड़ियाँ? ये स्पेशली इसके लॉन्चर को हम वो पोस्ट के बंकर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गाड़ी स्टैंड बाई में थी सर। गाड़ी स्टैंड बाई पे थी। जी सर। लेकिन ये उपकरण प्रयोग में लाया गया? जी सर, राइट। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जी। तो इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? ये बंकर और पोस्ट के खिलाफ, दुश्मन के पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं, जो दुश्मन की पोस्ट है, उनको ध्वस्त करने के लिए। जी सर। जहां इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में पाकिस्तान को गहरी चोट दी, वहीं LOC पर सेना ने उसके पोस्ट पर तबाही मचा दी। आर्टिलरी गन खूब गरजी और धमाके ऐसे हुए कि पाकिस्तान की सरहद में सन्नाटा छा गया। इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर में, और मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। काफ़ी गर्व मुझे हो रहा है कि मैं भारतीय सेना के शूरवीरों के साथ इस समय खड़ा हूं। ये वही शूरवीर है भारतीय सेना के जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई। आप देख सकते हैं कि इस समय रात्रि का समय है, लेकिन जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। इस समय रात्रि के समय भी आप देखिए कि पूरी तरह कॉम्बैट रेडी, बैटल रेडी है इस समय हमारे भारतीय सेना के शूरवीर। और भारत माता की जय, जय घोष हो रहा है यहाँ, भारत माता की जय। ये जय घोष से ये पूरा इलाका इस समय गूंज रहा है। पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, उसके बाद हमारी सेना ने भी ये जो आर्टिलरी गन्स है इनके मुंह खोल दिए और पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया, और दुश्मन को एक कड़ा संदेश दिया गया कि दुश्मन का जो दुस्साहस है वो हम बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। दुश्मन अगर एक गोली चलाता है तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में नाकाम रहा पाकिस्तान कायराना हरकत पर उतर आया। रिहायशी इलाकों में ड्रोन भेजे, पर एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही ढेर कर दिया। वहीं हमारी सेना भी पूरी तरह मुस्तैद थी। दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि वो बौखलाया हुआ था। आर्टिलरी उतनी ही प्रिसाइज है जितनी एक गोली होती है, और
उसका जिस तरीके से दुश्मन ने हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक करना शुरू किया तो उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हमारी आर्टिलरी ने उतनी ही कारगर, उसी प्रिसाइज टारगेटिंग के साथ उनके उन सारे ठिकानों को बर्बाद किया। रेजिमेंट की मेडिकल ऑफिसर हूँ। मेरा काम था मेरे ट्रूप्स को मेडिकल एड प्रोवाइड करना और उनका ध्यान रखना। इसके अलावा मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ, एक सोल्जर भी हूँ, एक जवान हूँ और वक्त आने पे मेरा काम था कि मैं बंदूक उठाऊं। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित है पर अभी खत्म नहीं हुआ। जरूरत पड़ी तो दुश्मन पर प्रचंड प्रहार के लिए सेना तैयार है। एलओसी से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मार खाया पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों पर हमले की कोशिश करता रहा पर कामयाब नहीं हुआ। उसकी सेना ने फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गोलाबारी की, मगर जब भारत की तोप चली तो उसकी पोस्ट पर सन्नाटा पसर गया। कश्मीर में सरहद के बिल्कुल पास पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए इस वक्त भी वहां हमारी सेना सतर्क है और तैयार है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको दिखाएंगे वो सेना के हीरो, वो जवान जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे और साथ ही वो सारे हथियार और साजो सामान जो ऑपरेशन सिंदूर में लगातार डिप्लॉयड हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं 105 mm की ये तोपें हैं जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई दूसरे असेट्स जो आर्टिलरी के थे, 155 mm की गन्स वहाँ पर इस्तेमाल की गई, वो फोर्स इस्तेमाल किया गया और दूसरे जो असेट्स हैं जिन्हें यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है उन सब को यहाँ पर तैनात रखा गया है। तिरंगे के साथ, आर्टिलरी गन के साथ ये हमारे गनर्स हैं जो भारत के बहादुर जवान हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे। अपने पराक्रम और शौर्य के साथ इन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया और बताया कि भारत किसी भी तरह के हमले से अपने आप को न सिर्फ बचा सकता है बल्कि पाकिस्तान को सिखा सकता है कि अगर आपने भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम एक और फॉरवर्ड लोकेशन पर आ पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रिज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीधे पाकिस्तान की तरफ दिखाई देने वाले इलाके हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और इस वक्त हम बेहद नज़दीक हैं उन इलाकों के जहां से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब शेलिंग की जाती थी तो भारतीय सेना सिर्फ अपनी आर्टी गन्स के साथ ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस गन्स के साथ भी अपने बॉर्डर को सिक्योर रखता था और यहाँ तमाम तरह के एयर डिफेंस गन्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एयर डिफेंस गन है, भारतीय सेना की ये एयर डिफेंस गन जिसे L-70 कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट को पूरी सटीकता के साथ एंगेज करके न्यूट्रलाइज करता है और ये L-70 गन लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम एरियल टारगेट्स को एंगेज किया और पूरी तरह से ध्वस्त किया। ये L-70 गन ओरिजिनली स्वीडन से लाई गई थी लेकिन अब इसे भारत में अपग्रेड किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन रेडार सिस्टम्स ने दुश्मन से आने वाले किसी भी तरह के मूवमेंट पर नजर रखी वो रेडार सिस्टम्स अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अत्याधुनिक रेडार सिस्टम्स हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर लगाया गया है और ये किसी भी तरह के मूवमेंट को बहुत ही दूर से पकड़ लेते हैं ताकि भारत की जो सीमाएं हैं चाहे वो जमीन हो या फिर आसमान उस पर किसी की नजर ना पड़ सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त हम सबसे फॉरवर्ड लोकेशन पर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो फेंस है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगाई गई है और यहाँ कुछ
100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट नजर आ जाती हैं और ये वो इलाका है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा हलचल देखी गई। यहां पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ शेलिंग की और उसके बाद उसे जवाब दिया हमारी भारतीय सेना ने, न सिर्फ आर्टिलरी के जरिए बल्कि जो हमारे इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने भी हर तरह के स्मॉल आर्म्स फायर को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड किया, रिटालिएट किया। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो है एक फेंस चेक की कार्रवाई जो हमारे जवान इस फॉरवर्ड लोकेशन पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फेंस को लगातार चेक करने के लिए ड्रिल्स की जाती हैं और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो फेंस का इलाका है इसके दूसरी तरफ लगभग 100 मीटर के एरियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान की सिर्फ सेना की पोस्ट ही नहीं बल्कि उसके आगे कुछ टेरर लॉन्च पैड्स भी हैं। इन टेरर लॉन्च पैड में से कुछ को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गोलाबारी और साथ ही मोर्टार शेलिंग को भी यहां से नेस्तनाबूद किया और जो स्मॉल आर्म्स फायरिंग थी उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक आर्मी पोस्ट है और यहां से सीधे कुछ 100 मीटर की दूरी पर न सिर्फ पाकिस्तान की पोस्ट नजर आती हैं बल्कि तमाम ऐसे टेरर आउटफिट्स या टेरर लॉन्च पैड्स आप जिन्हें कह सकते हैं जहां पर लगातार भारतीय सेना न्यूट्रलाइज करती आई है इन टेररिस्ट को और यहां से इन दुश्मन की पोस्ट पर निगरानी रखी जाती है। और ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ थ्रो अवे डिस्टेंस अगर आप कहें या बहुत ही नज़दीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट हैं और लगातार उन पर नज़र बनाए रखे हुए है भारतीय सेना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही वो इलाके थे जहां से लगातार हमले किए जा रहे थे और भारतीय सेना की यही मुस्तैद सैनिक लगातार उनको जवाबी कार्रवाई दे रहे थे। भारतीय सेना के पराक्रम से जोश जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में भी। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद भी पंजाब की सीमा पर बीएसएफ पूरी तरह तैयार है। इस इलाके में जब पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी तब बीएसएफ ने डटकर जवाब दिया था। अभी भी पाकिस्तान की हिमाकत पर जवान एक्शन के लिए तैयार है। पंजाब के अजनाला से देखिए हमारी खास और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। रणनीति और जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये हैं वो जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और ये हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवानों के साथ। और आप ये देख रहे हैं, आपने इससे पहले सिर्फ टीवी पे सुना होगा लेकिन आज हम आपको ये चेहरे दिखा रहे हैं क्योंकि ये हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम हैं इस वक्त पंजाब के अजनाला सेक्टर में और सीधा आप देख रहे हैं वो महिलाएं। आपने अब तक देखा होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को, आपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को देखा होगा, लेकिन आज हम महिलाओं को भी दिखा रहे हैं। साथ में बात करते हैं। ये बताइए, एक ज़बरदस्त प्रदर्शन, ड्रोन से अटैक, मिसाइल से अटैक, इस बीच में आप लोगों का एक टफ डिप्लॉयमेंट। जैसे कि उस रात 9 तारीख की रात थी, 9 मई को हम जैसे रोज की हमारी ड्यूटी करते हैं वैसे ही हम ड्यूटी कर रहे थे। जैसे कि माहौल ख़राब था तो हम मोर्चे में ही ड्यूटी कर रहे थे डिफेंस को लेते हुए। सडनली 12 सवा 12 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से 2-4 ब्रस्ट आए हमारे G2 एक टावर है उसके ऊपर। हमने तुरंत अपने कंपनी कमांडर को उस चीज़ की जानकारी दी। जस्ट उसके 30 से 40 मिनट बाद हैवी शेलिंग शुरू हो गई हमारे पोस्ट पे, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी कि शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।